हे नंदनों के लाडले मेरी और श्री यशोदा जी के लाडले संतन के प्रतिपाल अब आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम तुम्हें बारंबार प्रणाम तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कितों ने रंगाइया तुझ दिया सारिया कितों तेनु नाम दिया कितों तेनु नाम दिया चढ़िया खुमारिया कितों ने लगाया कुछ दिया सारिया कितों ने लगाया कुछ दिया सारिया कितों तेनु नाम दिया कितों तेनु नाम दिया कितों तेनु नाम दिया चढ़िया कुमारिया कितों ने लगाया कुछ दिया सारिया कितों ने लगाया। सतगुरु मेरे आने की कमाल जी सतगुरु मेरे आने की कमाल जी सतगुरु मेरे आने की कमाल जी सतगुरु मेरे आने की कमाल जी। कट गए दुख सारे कट गए दुख सारे कट गए दुख सारे कट गए दुख सारे कोई आने रोग जी कट गए दुख सारे कोई आने रोग जी जन्म जन्म दिया हो जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां बुरा कर गया सुन लो सारिया कितों ने लगाया कुछ दिया सारिया कितों ने लगाया कुछ दिया सारिया कितों तेनु नाम दिया कितों तेनु नाम दिया चढ़िया कुमारिया कितों ने लगाया कितों ने
मिलाया संजोग दिया। सतगुरु मेरे आने मिलाया संजोग दिया। सतगुरु मेरे आने मिलाया संजोग दिया। शहंशाह बनाया मैनू, बरसाना बसाया मैनू, युगादि कंगाल सी शहंशाह बनाया मैनू, युगादि कंगाल सी जन्म जन्म दिया। जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां। लाडो तो रखाया अक्खा, लाडो तो रखाया अक्खा। सुन लो सारियां, बुरा तो रंगया सुन लो सारिया, बुरा तो रंगया बुरा कोई नाम दिया, बुरा कोई नाम दिया। चढ़िया कुआया बुरा तो रंगया। करांगी मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरे प्रीतम प्यारे। मैं चाहूँ बस जी नैया राम नाम सहारे। करांगी मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरे प्रीतम प्यारे। मैं चाहूँ बस जी नैया तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे ठाकुर प्यारे। मैं चाहूँ बस जी रैया एक तेरे सहारे। मैं चाहूँ बस जी रैया बस तेरे सहारे। अठा पैर जाती रवा तेरिया कहानियां, तेरिया कहानियां। मैं अठा पैर जाती रवा तेरिया कहानियां। तेरिया कहानियां। ओ बरसाना बसाया मैनू बड़िया मेहरबानियां। बताया मैनू बड़िया मेहरबानियां। ओ बड़िया मेहरबानियां, बड़िया मेहरबानियां, बड़िया मेहरबानियां, बड़िया मेहरबानियां, बढ़िया
Hare
अठा पैर गांधी रवा तेरिया कहानियां चरणा नाल लाया तेरिया बड़िया मेहरबानियां करांगी मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी में सतगुरु प्यारे मेरा पूरे बस जी रैया अजब नज़ारे मेरा हुए बस जी रैया नाम सहारे मेरा हुए बस जी रैया एक तेरे नाथ तुम जानो मन की पीर हरि जी तुम जानो मन की पीर हरि जी तुम जानो मन जानो मन की जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी अपने हित सो सब ही लागे अपने हित सो सब ही लागे क्या तारा क्या जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी नाथ तुम जानो मन की पीर नाथ तुम जानो मन की कुंजन कुंजन फिरो निरंतर कुंजन कुंजन फिरो निरंतर ढूंढू गीत तुम्हारे ढूंढू गीत तुम्हारे हाँ कुंजन कुंजन फिरो निरंतर ढूंढू गीत तुम्हारे ढूंढू गीत
तुम जानो मन की पीर, जात तुम जानो मन की पीर, हरि जी तुम जानो मन की पीर, हरि जी तुम जानो मन की पीर। कौन छुपा मेरे हृदय में, कौन छुपा मेरे हृदय में, अरे कौन छुपा मेरे हृदय में, जानो मन की पीर, जात तुम जानो मन की पीर। ना जाने रत मारी अखियाँ किसी कहती है प्यारे, किसी रहती है, ना जाने रत मारी अखियाँ किसी रहती है, किसी रहती है। अरे ब्रज मंडल कुंजन में तू भी सी रहती है, तू भी सी रहती है, ओ तेरे ब्रज मंडल के कुंजन में तू भी सी रहती है, तू भी सी रहती है। अरे रह के एक हुक सी उठती, तू भी सी उठती, अरे देती अंतस चीर, जात तुम जानो मन की पीर, हरि जी तुम जानो मन की पीर। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने हित सो हर कोई लागे, अपने हित सो हर कोई लागे, अपने हित सो सब कोई लागे, अपने हित सो सब कोई लागे। जगत में झूठी देखी प्रीत, साचो तेरो नाम किशोरी, साचो तेरो नाम किशोरी, साचो तेरो नाम किशोरी, साचो तेरो नाम किशोरी। अरे बाकी सब व्रत तू जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में झूठी देखी प्रीत। सब जानते हैं पर हम मानते नहीं हैं, सिर्फ जानते हैं कि जगत में झूठी देखी थी, लेकिन जिस दिन रंग चढ़ जाएगा वो बनवारी में जीने का सहारा तेरो नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
दुनिया वालों से क्या काम है, ओ पटवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिर कर, भूल गई जग सारा। रंग गई रे भूल गई जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिर कर, भूल गई जग सारा। रंग गई रे भूल गई जग सारा। ये मन मेरा तेरा होया, लेकिन मन एक तारा। तेरा होया मेरी बात करे लो शाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों से क्या काम रे। पटवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी माया झूठी काया, झूठा है ये बंधन हो। झूठी माया झूठी काया, झूठा है ये बंधन। अरे झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। झूठी श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। हो यहाँ साच तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरो नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ पटवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। आइए साथ में गाते हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम हरि नाम करें और जो संग में आए हम पास में बैठे, सिर्फ गंगा के किनारे तो पहुंचे, हरिद्वार तो बस ले जाएगी, गंगा किनारे तक रिक्शा वाला ले जाएगा, लेकिन गंगा में हमें उतरना पड़ेगा। रिक्शा किनारे तक, बस हरिद्वार तक। अंदर अंदर कैसे जाएंगे? अपने शरीर को लेके जाना पड़ेगा। अंदर लेके जाने के लिए या तो पोटली में जाना पड़ता है या अपने शरीर को स्वयं लेकर जाना पड़ता है। तो मृत्यु के बाद तो पता नहीं कि कहाँ होंगे, कौन से राजा की प्रजा होगी, लेकिन हाँ जीते जी उस मृत्यु के बाद क्या कर सकते हैं, क्या हो पाए, प्रभु हमारे लिए क्या करे, उसकी तैयारी आज बांधनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि बनवारी तेरा नाम रे। ये मत समझना कि हम चार लोग हैं, जिसको विशेष कृपा होती है उसमें सिर्फ हरि होते हैं और उससे प्रेम करने वाले होते हैं। हरि होते हैं और उससे प्रेम करने वाले, क्योंकि जिज्ञासु रोज अपनी ये व्यवस्था बांध नहीं सकता, इसलिए हरि स्वयं आते हैं, व्यवस्था बांधते हैं और आपको बिठा देते हैं क्या कहने के लिए, मेरो राधा माधवा, मेरो राधा माधवा, मेरो राधा माधवा, मेरो राधा माधवा, मेरो राधा माधवा,
बिलो राधा माधवा ओ मेरो राधा माधवा प्यारो राधा माधवा ओ मेरो राधा माधवा प्यारो राधा माधवा राधा माधवा प्यारो राधा माधवा ओ मेरो राधा माधवा प्यारो राधा माधवा रखिलो राधा माधवा प्यारो राधा माधवा प्यारो राधा माधवा ओ मेरो राधा माधवा प्यारो राधा माधवा ओ मेरो राधा माधवा प्यारो राधा माधवा ओ मेरो राधा माधवा प्यारो राधा माधवा मेरो राधा माधवा प्यारो राधा माधवा ओ मेरो राधा माधवा और फिर मैंने कीर्तन करती हूँ। फिर आज आपको एक ऐसे संत के पास लेकर चलती हूँ जिन्होंने जीते जी हरि को पाया, मरणोपरांत कैसे पता चले। ये वो संत होते हैं जो हमारे लिए चरण चिन्ह बन जाते हैं कि जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। ये संसारी लोगों को समझ में आने वाली बातें नहीं, ये तो रसिक जन उनके लिए लिख रहे हैं जो इस पथ पर चल रहे हैं और एक एक चिन्ह पकड़ते हैं और ये कहते हैं चलो आज एक सफर और पूरा हुआ। मेरो राधा
हमारे वृंदावन में एक वैद्य थे। उन वैद्य का एक नियम, सुबह 3 बजे उठते और यमुना जी को चलते और गाते जाते थे बड़े आनंद मगन मस्ती में। जिस्म मेरा आँख हो जावे, मोहताज न मैं इस आँखदारा, सारा जिस्म मेरा आँख हो जावे, मोहताज न मैं इस आँखदारा। मेरो प्यारो कन्हैया रे, बंसीवारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो कन्हैया रे, बंसीवारो कन्हैया रे। दोनों हाथ की ताली बजाते मीठी मीठी बाणी से बाबा के संग संग चलो। बाबा यमुना नदी पे स्नान करने गए हैं। आप तो 3 बजे उठने का जतन कर नहीं सकते, लेकिन जो संत उठ के ठाकुर की सेवा में चलते हैं, कम से कम जब उनका प्रसंग छूट जाए तो अपनी रचना को कौन नहीं रहने देना चाहिए। अपने अंदर ये भाव प्रकट करना कि हम बाबा के संग संग चले हुए हैं। मेरो प्यारो कन्हैया रे, बंसीवारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो कन्हैया रे, बंसीवारो कन्हैया रे। ओ मेरो प्यारो कन्हैया रे, बंसीवारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो कन्हैया रे,
कन्हैया रे बंसी मारो कन्हैया रे प्यारो कन्हैया बसियारो कन्हैया कन्हैया मेरा गोपी जैसा भाव नहीं, मेरा गोपी जैसा भाव मेरा गोपी जैसा भाव नहीं, मेरा गोपी जैसा भाव हो कहो कैसे तुम्हें मनोरसिया हो कहो कैसे तुम्हें मनोरसिया बोलो कैसे तुम्हें मनोरसिया बोलो कैसे तुम्हें मनोरसिया बोलो कैसे पौरसिया मेरी रचना में तेरा नाम रहे, मेरी रचना में तेरा नाम रहे, कोई और नाम रहे ना रहे, कोई और नाम कोई और नाम रहे ना रहे, कोई और नाम मेरे हृदय में तेरा स्थान रहे,
कन्हैया तुम ही हो सरकार। मेरो प्यारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो कन्हैया रे, मेरो प्यारो कन्हैया रे। यमुना नदी में स्नान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कर रहे हैं कन्हैया तेरे लिए सब छोड़ा, किसी को नहीं जाना जब से तुझसे दिल लगाया। किस दिन वो दिन आएगा जब तू इस प्यारे पे नजरे करम करेगा, जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। कन्हैया मेरा दिल हिफाजत से रखना, कन्हैया मेरा दिल हिफाजत से रखना। कन्हैया मेरा दिल हिफाजत से रखना, कन्हैया मेरा दिल हिफाजत से रखना। तुझे अपना समझ के दिए जा रहे हैं, अपना समझ के दिए जा रहे हैं, तुझे अपना समझ के दिए जा रहे हैं, मुझे अपना समझ के दिए जा रहे हैं। वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। तुम्हें गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, तुम्हें गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, ओ नंदलाल, ओ नंदलाल, ओ हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कलियुग केवल नाम आधारा, और सिमर सिमर नर उतर नहीं पारा। ऐसे तो भव से पार लगना तो दूर, गली भी पार करनी मुश्किल है। एक बार दोनों हाथ की ताली में जाके ओ हे गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हाँ कृष्ण गोविंद गोविंद, हाँ कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद
सुना सुनाया नहीं, अनुभव की बातें बता रही हूँ। जब से डूबी हूँ इस रस में, जो देखा सो पाछा। आज जो बोलने से कतराता है वो अंत समय पछताता है। आज जो कीर्तन में बैठकर हरिनाम सुमिरन में अपनी रचना को मौन रखता है, वो अंत समय शैया पे पहुंच के पछताता है। क्योंकि धर्मराज ने लिहाज नहीं हो करना, और तेरे नाल किसे नहीं हो चलना। साथ जाएगा तो क्या जाएगा? हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल जपने का मौका हरि जपने का राम जपने का सिर्फ सुनने आए हो या कुछ बोलने भी आए हो? सुनने आए हो तो मैं अपना सुनो और जाओ, लेकिन जपने की बात हुई है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर। सुमर सुमर का मतलब मालूम है क्या होता है? क्या होता है सुमर सुमर? जपना। जपने में हाथ भी काम आते हैं और रचना निरंतर नाम रटती है। कैसे? हे गोपाल
उनकी पत्नी का एक स्वभाव था, जब वैद्य जी घर से अपने औषधालय के लिए निकलते थे तो उनके हाथ में एक पर्ची थमा देती थी। और बाबा का स्वभाव था, बाबा कभी भी वो पर्ची अपनी पत्नी के आगे खोल के नहीं देखते थे। पत्नी कहती थी ले जाइए औषधालय में जाकर खोलिएगा। रास्ते भर वो गाते जाते थे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, जो हम कभी नहीं करते। घर से चलते हैं तो व्यर्थ की बातें करके चलते हैं, अपनी गति पे पहुंचते हैं तब समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसा व्यवहार घर से लेके चलते हैं, जो तरंगे हमारे शरीर की होती हैं वो हमारे साथ साथ चलती हैं। चाहे हम दुकान में जाएं, चाहे हम व्यवहार में जाएं, किसी रिश्ते नातेदार के घर जाएं, लेकिन वहां हमारी तरंगे हमारे साथ साथ चलती हैं, जैसा हम अपने घर से निकलते वक्त लेकर जाते हैं। और फिर हम दुकान पर से अपनी पत्नी को फोन करके बोलते हैं आज मूड ठीक नहीं है, अपनी गद्दी में बैठ के कहते हैं आज कुछ ठीक नहीं है, आज काम में नुकसान हो गया, आज उसके साथ झगड़ा हो गया, आज ये ठीक नहीं लगा, नौकरी से फोन आता है कि आज कुछ भी ठीक। अभी सुख डाल डाल और हम पात पात, आगे आगे सुख चल रहा है और हम पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। आया है क्या हाथ में सुख? बच्चे होंगे तब सुख हो जाएगा, बच्चे आ गए सुख नहीं आया, उल्टा चिंता बढ़ गई, चिंता बढ़ गई। इनके लिए भी अब तैयारी करें, अरे इसकी शादी हो जाएगी तब सुख आएगा। पता चला आगे जो दामाद आया वो अरे मम्मी ये भी आपको ही करना है, चलो जी हो गया भजन। अब बहू आएगी तब सुख आएगा, डाल डाल हम चल रहे हैं, पात पात सुख चल रहा है, फिर पात पात सुख है और डाल डाल में, लेकिन सुख तो नहीं आया। कारण पता ही क्या है? जपने को दी घड़ियां और हमने वो भी चिंता में निसार दी। जब नाम जपन को दी घड़ियां, वो भी मन कहाँ जा रहा है? घर परिवार में। कहीं और कीर्तन हो तो डांट के भजन करा देते, और गीता कॉलोनी में है ना तो कहेंगे ये गीता कॉलोनी की होकर कल की आई, आज हमें डांट के भजन करा दिया। मैंने संतों से सुना है जी कि 3 तरह के लोग भजन का वो आनंद नहीं उठा पाते जो होना चाहिए। कारण क्या है मालूम है? ये संत बताए ब्रज में, गद्दी पे बैठी हूँ झूठ नहीं बोलूंगी। बाबा बोले एक तो जिस क्षेत्रफल से वो भजन करने वाला आया हो, वो क्षेत्रफल वाले उसकी कीमत उसके भजन को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में से उठकर बैठा है। ये क्या बताएगा, ये क्या जपवाएगा? दूसरे उसके अपने परिवार वाले जो उसके साथ उस समय के उठे बैठे हैं जब उसे भजन करने की बुद्धि उजागर नहीं थी। तीसरे उसके मित्र भजन का लाभ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसके पास आएंगे मित्रता वाली बात करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इसका भजन सीढ़ी चढ़ गया है, चल एक सीढ़ी चढ़ने का प्रयास हम भी करते हैं, कभी नहीं। लेकिन जिसकी पत्नी भगवत भक्ता होगी, जिसकी पत्नी भगवत भक्ता होगी, उसकी पौत भी भजनानंदी होगी और उसके घर में नित्य प्रति भजन की आवाज आएगी। क्या ओहे गोपाल आपकी आवाज मेरे कान में आनी चाहिए, बोलिए। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग पीछे रह जाओ। हे गोपाल
कीर्तन होता है वहाँ प्रभु स्वयं बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये मत सोचना कि मंदिरों में ही घंटियां बजती है तो भजन होता है। भजनानंदी जहाँ बैठ कर हरि नाम करता है वही मंदिर बन जाता है। लेकिन गाने वाला तो कोई हो तो हाथ ताली बजा के हे गोपाल, बहुत अच्छे से समझ लो। ये संसार कागज की पुड़िया बूंद नहीं बेगाने को अपने मानने की गलती कर बैठे। जो भक्त है वो भी काम कर रहा है। कहाँ जा रहे हैं बाबा? अपनी रोजी रोटी पर। है सो जीवन होता है। इस तरीके के जीवन की मुझे ये लालसा तो मैं 7 साल पहले 5 साल पहले देख गई। ये रंग तो मैं देख गई हूँ। अगर इस रंग से स्वामी ने मिलनी क्या जरूरत है? विरक्त होने का क्या लाभ है? क्यों विरक्त होया जाता है? वो कहीं पर भी उसका शरीर रहे लेकिन उसका मन कहाँ रहता है? किशोरी तेरे चरणन में मेरी लाडो तेरा दर्शन
सत्संग मिठियां गने रोज रोज सत्संग च हृदय में आ जाए, क्योंकि हम यहाँ तक आने में जन्म लग गए, जन्मों से इंतजार करा है, तभी जाकर यहाँ तक का सफर तय किया है। वो बाबा अब दाल आधा किलो इतने कि आज का इतना सामान परिवार की पालना के लिए आवश्यकता है और आपको ये आज लेकर आना है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति का स्वभाव जानती थी, थोड़ी भी ज्यादा नहीं लेंगे। नस में गोपाल बसते थे, हाथ लगाते स्पर्श करते ही रोग दूर करते, और लोग धन की बोरियां लिए, 1-2 लाख नहीं, बोरियां लिए, उनकी चौखट पे बोलने में ही सुनने में, जब साथ में बैठे वाले भी मिल जाते हैं। इतने किलो, अंत में क्या लिखा है? अंत में लिखा है बिटिया का विवाह करना है। देखो जी, इन बच्चों को बिठा लो या तो ऊपर भेज दो खेलने के लिए। जिसे ये नहीं पता मेरी पत्नी, मेरी बिटिया विवाह योग्य हो गई है, इतना नाम विवाह योग्य हो गई, 21 वर्ष की बिटिया हो गई, विवाह तय हो गया, और मैं कहाँ था? पत्नी ने लिखा दहेज का लेकर आना। किसके पास जाओ? जब राशन का सारा पैसा 2 बजे तक पूरा हो गया, गल्ला की प्रतीक्षा नहीं हो रही है, आज सोच रहे हैं पत्नी को जवाब क्या देना, और गाते क्या है? दुनिया के इशारे कैसे हटाए, दुनिया से
हमारी थोड़ी सी जरूरत आप पड़ती है ना, थोड़ी सी जरूरत अपने अंदर झांक के देखो कितने दरों पर है। लेकिन हमारी आस्था जुड़ी कहाँ हुई है? कहाँ? आज इस पे भरोसा, कल उस पे, परसों तीसरे पे, चौथे दिन से आकर कहे बैठो आओ भजन कराता हूं, नहीं मिला, क्योंकि वो कहीं भटक नहीं रहा है, अपनी कुटिया के पट बंद करके बैठा है, स्वामिनी जी का लाल जी का आसन लगाया है और अपने हृदय में उनको विराज के कहता है दीदी, मैं हर जगह कहती हूँ, यहाँ भी कहूंगी, गाने का गाने का मान मालूम है, आप हरि नाम जपो। यहाँ कोई प्रोग्राम करने आई हूँ, 2 घंटे तुम्हें प्रोग्राम दिखाऊंगी और फिर लौट के चली जाऊंगी। तो मैं कोई जमूरा नहीं हूँ और ये कोई मदारी नहीं है जो सृष्टि को पल भर में पलट ना जाए। मेरे शब्द शायद नहीं सुने होंगे भाई, नहीं सुना होगा भजन, नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। हरि नाम भारी है क्या? कई जन्मों से तुम्हारा भजन लेकर
अरे वहाँ के पट बंद हो जाएंगे, यहाँ तो कोई पट बंद होने वाले नहीं है। बड़े भाव से जाके दर्शन कीजिए। ओ राधा वल्लभ मेरे राधा वल्लभ मेरे राधा वल्लभ मेरे राधा वल्लभ। गोपाल के चरणों में रख दिया। जो अभी आए हैं उन्हें 2 मिनट में बताती हूँ कि क्योंकि वो नित्य आनंद लूटने वाले हैं। उसी पर बैठकर खोलते हैं, उसमें लिखा होता है आटा इतने किलो, चावल इतने किलो, चीनी इतने किलो, दाल इतने किलो की आज का राशन इतना है। पत्नी ने बाबा को पर्ची दी है। बाबा कुर्सी पर आकर बैठे और सब सामान को देखा तो अंत में लिखा था बिटिया 21 वर्ष की हो गई है और इस तारीख को इसका विवाह है। दहेज के लिए राशि सहेज के। अरे